आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे, जो हमने लेक्चर 4 लिया था, तो ये लेक्चर 5 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेल्यूट रीजन x माइनस 2y प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई। यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रीजन बाउंड फाइंड करेंगे। तो रीजन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन जो है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारा फिगर आएगा वो पैराबोला आएगा। तो पैराबोला के लिए ये हो गया हमारा पैराबोला। अब इसका हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट फाइंड करने के लिए एक्स की लिमिट आइए हम पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 0 मिलेगा, और तो हमारी जो लिमिट होगी वो होगी x इक्वल 1 पे y इक्वल 1। तो ये हुआ x इक्वल x इक्वल 1, ये हुआ x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x इक्वल 1। जो हमारी एक कंडीशन और दी गई थी वो है 0, x 1। तो ये कंडीशन हमारा है 1 से 0, x की जो लिमिट है वो 1 से 0 की साइड है। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन आएगा तो वो ये रीजन आएगा, ओ ए बी। तो ओ ए बी हमारा बाउंडेड रीजन आएगा। तो इसका हम ट्रिपल इंटीग्रल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो गया रीजन x माइनस 2y प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल, यहाँ पे हम लिमिट अभी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे x की लिमिट देखेंगे। अगर x की लिमिट देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे x की लिमिट 0 to 1। y की लिमिट के लिए हम स्ट्रिप बनाएंगे। तो स्ट्रिप जो टच कर रहा है वो 0 to, ये हम यहाँ पे टच कर रहा है स्ट्रिप हमारे इस पॉइंट पे। तो ये पैराबोला है, तो इस वजह से इसकी जो अपर लिमिट हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता होगा, अगर हम x की लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं तो जो स्ट्रिप बनेगी वो y के पैरेलल बनती है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब जो हमारा थर्ड z की जो लिमिट होगी वो इसके ऊपर की साइड होगी। तो इसके ऊपर की साइड तो z की लिमिट होगी, यहाँ पे z की लिमिट x प्लस वाई दिया हुआ है। तो z की लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to x प्लस वाई, और ये हुआ x माइनस 2y प्लस जेड डी जेड और डी एक्स और डी वाई। डी जेड डी एक्स डी वाई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट्स देखेंगे। यहाँ पे जेड की जो लिमिट्स है वो 0 to x प्लस
वाई है, जेड की लिमिट्स ये है। तो हम जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिमिट्स हो गई 0 to 1, 0 to एक्स स्क्वायर, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to एक्स प्लस वाई। स्टेप बाय स्टेप हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम बारीकी से समझेंगे। प्लस जेड डी जेड डी एक्स डी वाई। यहाँ पे एक स्टेप हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है तो आपको मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये हो गया 0 to 1, लिमिट्स 0 to 1, 0 to एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स जेड माइनस 2 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट हो गया 0 to एक्स प्लस वाई। अब हम लिमिट अपर लिमिट रखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा लिमिट्स 0 to 1। यहाँ पे एक स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स जेड की वैल्यू हम एक्स प्लस वाई रखेंगे और एक्स को से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे है माइनस 2 वाई जेड, तो जेड की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2 वाई एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जेड की एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई डी एक्स। अब सेकंड जो टर्म हमारा है वो एक्स स्क्वायर में है, तो ये होगी वाई की लिमिट, ये हमारी वाई की लिमिट है। तो हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ये वाई 0 to 1, इसको वाई सारे टर्म को हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 2 जा 6, और ये हो गया लिमिट 0 to एक्स स्क्वायर। अब हम y की लिमिट्स पुट कर देंगे। y की लिमिट्स है 0 to एक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एक्स स्क्वायर रखेंगे, लोअर लिमिट सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया 0 to 1, अपर लिमिट रखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो x टू द 4 हो जाएगा, x टू द 5 अपॉन 2 माइनस यहाँ पे x टू द 4, तो x टू द 5 माइनस 2 से 2 कैंसिल, y क्यूब तो y टू द पावर 6, y टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस 2 एक्स टू द पावर
2 2 जा 4 1 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, प्लस y टू द पावर 3 2 जा 6 अपॉन 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x टू, इसको हम सरल करते हैं तो ये 4 4 तो 2 3x टू द पावर 4 अपॉन 2, उसके बाद में 5 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 2, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 तो ये 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 1 3 y टू द पावर 6 अपॉन 6, 3 2 जा 6, ये हो गया dx। अब हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8/35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्यूट रीजन z dx dy dz where the volume of V is cylinder which is bounded by the surface z equal 0, z equal 1 and x square plus y square equal 4। तो एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या 2 रेडियस है, तो उससे हम बाउंडेड, उस सिलेंडर से बाउंडेड उसके मध्य कितने वॉल्यूम उसका क्या होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो हम अपने सुविधा के लिए एक यहाँ पे डायग्राम हम एक बना लेते हैं। डायग्राम थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं। ये हमारा, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको हम z एक्सिस, और ये हमारा हो गया। इस तरीके से हमारा सिलेंडर का नीचे का हिस्सा हो गया और x एक्सिस पैरेलल टू द, ये हमारा x एक्सिस। तो हमने फिगर में x, y और z एक्सिस को ड्रा कर दिया है। उसके बाद में मान लीजिए z का जो हमारा z इक्वल 1 ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया। तो हमारा जो सिलेंडर होगा वो इस टाइप से हमारा सिलेंडर है।
इस टाइप से हमारा सिलेंडर है। अब इसके लिए हम सबसे पहले लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो फॉर वॉल्यूम v the limit of x1 y1 and z are तो यहाँ पे हम लिमिट्स लिख दे रहे हैं। लिमिट्स होगी x इक्वल, यहाँ पे हम लिमिट्स x इक्वल 0 पुट करेंगे और y इक्वल 0 पुट करेंगे। तो अगर x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल जो मिलेगा y इक्वल 2 मिलेगा। तो पहले y इक्वल 0 पुट करेंगे तो x की लिमिट जो मिलेगी वो मिलेगी -2 x इक्वल 2 ऑन द x एक्सिस। अब हमने जो x की लिमिट लिया हुआ है वो हमने x एक्सिस पे लिया है। तो जो हमारा स्ट्रिप बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे जो टच करता है, y एक्सिस पे टच किया कर रहा है ये पॉइंट, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है √4 - x²। तो y एक्सिस पे टच कर रहा है तो ये हमारा y की लिमिट हो गया। तो y की लिमिट जो हो जाएगा तो y इक्वल -√4 - x² टू y इक्वल 4 - x²। ये हो जाएगा ऑन द पैरेलल स्ट्रिप टू y एक्सिस। अब उसके बाद में हम z की लिमिट देखेंगे। तो z की लिमिट z इक्वल 1 दिया हुआ है। z की लिमिट कितना दिया हुआ है 0 to 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया होगा, जो आपको दिया रहेगा उसको थोड़ा ध्यान करके केयरफुली आप उसको लिख सकते हैं। तो z की लिमिट z इक्वल 0 to z इक्वल 1, यहाँ पे z इक्वल लिमिट दिया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो सेम बेसिक ट्रिपल इंटीग्रल में सेम x एक्सिस y एक्सिस, इन्हीं दो एक्सिसों को आपको ध्यान में रखते हुए लिमिट फाइंड करना है, और z की जो लिमिट होगी वो आपको आसानी से अपने आप क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आइए अब हम इसको एवेल्यूट करते हैं और क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये रिवीजन दिया गया था z dx dy dz, ये x y और z की लिमिट्स हो गई। अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम x की लिमिट को पुट करेंगे। x की लिमिट कितनी है -2 to 2, y की लिमिट -4 - x² प्लस 4 - x², और z की जो लिमिट है वो है 0 to 1 z dz dy dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं z के रिस्पेक्ट में। तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो z²/2 आएगा। फिर उसके बाद में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और फिर हम 1/2 को बाहर ले आएंगे। तो हम 1/2 को बाहर ले आते हैं। अब लिमिट होती है -2 to 2, और ये y की लिमिट होती है -√4 - x²,
और ये हो अपर लिमिट होती है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई डी एक्स। अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y, फिर उसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1/2, लिमिट्स हमारी -2 to 2 हो गया, और मिलेगा हमको 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस फिर उसके बाद में लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ इसको हम जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इक्वल 2, कांस्टेंट है इसको बाहर लाएंगे तो 2 से 2 कैंसल, तो ये हमको मिलेगा -2 to 2, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमने टू लेक्चर्स हमारे हैं ओनली फार्मूला का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम आपको फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है इंटीग्रेट √a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a बाई प्लस होता है प्लस a/2 a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a की वैल्यू, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 है और x की जगह पे x आप पुट करेंगे तो सीधे सॉल्व करेंगे तो ये हम आपको मिलेगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2, यहाँ पे a² की वैल्यू 4/2 साइन इनवर्स x/2 और ये हमारी लिमिट -2 to 2। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 की वैल्यू रखते हैं हम सीधा 2 और -2 की वैल्यू रखते हैं। हम यहाँ पे 2 की वैल्यू रखते हैं तो 2 2 2 4, 4 माइनस 4 0 इंटू 0, ये डायरेक्ट आपका 0 आ जाएगा, प्लस 4/2, 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल और 1, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो प्लस 2 साइन इनवर्स 1 और -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 फिर 0 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमें इतना मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 2 पाई। तो हमारा जो आंसर होगा दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हम एक क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है इवेल्यूट वॉल्यूम इंटीग्रल 2z dx dy dz where v is the region bounded by solid cone x² plus y²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर एंड प्लेन इक्वल जेड इक्वल 1। तो जैसा कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इवेल्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो सॉलिड मिल रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिल रहा है सर्कल। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है कोन, तो हमारा जो फिगर बनेगा तो वो कुछ शंकु टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस हम ड्रा करते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अगर आपको फिगर बनाना समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जेड एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को। तो सर्कल में जेड की पॉइंट क्या है, मान लीजिए जेड की पॉइंट जेड इक्वल 1, यहाँ पे जेड की हमारी पॉइंट है जेड का। तो जो हमारा सर्कल बनेगा वो यहीं पे कुछ इस टाइप का हमारा सर्कल बन जाएगा और यहाँ से हमारे शंकु का ये मेरा हमारा शंकु हो गया। तो अभी ये जो पॉइंट हमने लिया था जेड इक्वल 1 लिया हुआ था, अब यहाँ पे जेड इक्वल ये हो गया जेड इक्वल 1 और ये जेड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लीजिए हमको जो ट्रिपल इंटीग्रेट करना होगा जेड की, तो हमें मालूम चल गया लिमिट्स। अब हम एक्स और वाई लिमिट को फाइंड करने के लिए हम एक अलग से सुविधा के लिए एक अलग से फिगर ड्रा करते हैं जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस को ही लेंगे। हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के लिए फिगर ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे सर्कल हमने लिया। तो सर्कल में मान लीजिए y की वैल्यू, y की वैल्यू x की वैल्यू हम लेते हैं -1 to 1 हो जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हम x एक्सिस पे हम अपना लिमिट्स लेते हैं, तो जो हमारा स्टेप बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। y एक्सिस के पैरेलल हमारा स्टेप बनेगा, तो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखेंगे तो ये पॉइंट लोअर लिमिट हो गया और ये पॉइंट अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट के लिए y इक्वल यहाँ पे बनेगा y इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द XY प्लेन। XY प्लेन पे हम लेंगे y की लिमिट √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम दोनों फिगर्स को अच्छे से समझ लिए, हमें x, y और z की लिमिट मिल गया। तो आइए हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं फॉर वॉल्यूम वी हैव लिमिट ऑफ x, y, z। तो हम x, y, z की लिमिट लिखते हैं। x की लिमिट जो है x इक्वल -1 to x इक्वल 1, y की लिमिट -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू y इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने बताया कहाँ पे होगा, ये होगा ऑन द XY प्लेन से हमने y की लिमिट को फाइंड किया है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो z की लिमिट है, z की लिमिट √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू z इक्वल 1। तो हमने लिमिट्स
एक्स वाई और जेड का हमने लिमिट्स फाइंड कर लिया। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन आइए हम क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था वॉल्यूम 2z dx dy dz। हम dx dy dz इस जगह पे dv भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा आगे के लिए। तो x की लिमिट हमारी x की लिमिट है -1 to 1, y की लिमिट है, y की लिमिट क्या है यहाँ पे, x की लिमिट है, y की लिमिट है, y की लिमिट हो जाएगी -√1 - x² टू 1 - x²। और z की लिमिट जो है वो है x² + y² टू 1, ये हो गया 2z dz dy dx। तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। आइए चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। तो z की लिमिट हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा z² / 2 और 2 से 2 कैंसिल, z² / 2, 2 से 2 कैंसिल। तो डायरेक्ट हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये 1 माइनस रूट करके हमारा होगा। तो आइए x की लिमिट -1 to 1, y की लिमिट -4 - x², और ये हो गया √1 - x², 1 - x² प्लस y², लिमिट्स गलती तो नहीं हो रही है, लिमिट्स में आइए चेक कर लेते हैं। लिमिट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, z की लिमिट x² प्लस y² है, z की लिमिट थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। z की लिमिट x² y² है। x² z की लिमिट, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये हो गया dy dx। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आगे हम सॉल्व करेंगे 1 - x² प्लस y², इसको y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको मिलेगा -1 to 1, ये हो गया 1 - x² प्लस y², यहाँ पे y1 y2 y की लिमिट हो गई dy dx। x की लिमिट 1 to 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको मिलेगा x² y माइनस x² y प्लस y³ अपॉन 3, और लिमिट्स √1 - x²
टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया, ये जो हमारा ये इक्वेशन बना एक फंक्शन बन गया है। तो इसको हम बीटा और गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे, बीटा गामा फंक्शन से। तो आपने बीटा गामा फंक्शन में कोई देखा होगा, यदि कोई फंक्शन a टू a है माइनस a टू a है एफ एक्स, तो अगर ऑड होता है तो वो शून्य हो जाता है, और अगर वो इवन होता है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है 0 टू a एफ एक्स टू इस टाइप की हो जाती है। तो हम इस रूल का, बीटा गामा फंक्शन से इस रूल का हम यूज करेंगे। तो हमारा जो आगे नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू लिमिट्स -1 to 1 -1 to 1, और ये हमारा हो जाएगा लिमिट्स 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको मिलेगा 2 लिमिट्स -1 to 1, ये हमको मिलेगा y माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलेगा लिमिट्स -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3.2 डी एक्स माइनस, इसके बाद का एक नेक्स्ट स्टेप हम 2 -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 -1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन 3 डी एक्स। कैलकुलेशन आप जितने खुद से आप ट्राई करेंगे कैलकुलेशन, उतने ही आपको जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 3/2 ये बन गया। तो हम इसको फिर हम बीटा गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 8/3 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 डी एक्स। तो ये सॉल्यूशन, अब इसको हम बीटा गामा फंक्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इक्वल साइन थीटा इम्प्लाई दैट डी एक्स इक्वल साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स हो गया, इफ n इक्वल 0 तो थीटा इक्वल हो जाएगा 0, इफ n इक्वल 1 हमारी जो लिमिट्स होगी, यदि 0 होगी तो थीटा की वैल्यू 0, यदि 1 होती है थीटा की वैल्यू तो लिमिट्स की वैल्यू जो होगी वो होगी थीटा इक्वल π/2। तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू।
तो ये हो गया 8/3, लिमिट्स हो गया 0 to π/2, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 8/3 लिमिट्स 0 to π/2 cos to the power 4 थीटा डी थीटा। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम उसको फार्मूला हम नीचे फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला है 0 to π/2 साइन 2m-1 इंटू कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा इक्वल √m गामा m गामा n टू गामा m प्लस n। तो इसको इस फार्मूले पे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 8/3 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 1/2 प्लस 5/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, और 2 की पावर साइन 0 है तो साइन की वैल्यू क्या है 0, तो हम उससे m और n की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 2 जा 4 4/3 पाई इंटू 3/2 इंटू 1/2 2 इंटू 1 2 2 जा 4 6/2 ये 3 इसको हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/2। दिस इज माई आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको नॉलेज मिला होगा। हम और एवोल्यूशन का ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल्स के और क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और यदि इस वीडियो से आपके पास कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आपका क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।